हाय। आज हम बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप पे और कवर करेंगे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और एम्बेसी रिकमेंडेड पाथ। मैक्स स्कॉलरशिप जापान गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है और इसके अंदर क्या होता है कि ये आप बीएस के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, पीएचडी के लिए जा सकते हैं और सिर्फ रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। आप फुल टाइम डिग्री में नहीं जा रहे, लेकिन इसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ रिसर्च करने जा रहे हैं। आप आपने एडवाइज़र से रब्ता किया, प्रोफेसर से रब्ता किया, तो वो कह देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और आपने उसकी प्रोफाइल देख के आपने उसको बता दिया कि हम दोनों की डोमेन ये है और मैं इस प्रोजेक्ट में आके परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ। उसमें आप फुल टाइम डिग्री ना मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं आप, ना बैचलर के, सिर्फ रिसर्चर के तौर पे जाते हैं आप। और साथ ही साथ आप एमएस प्लस पीएचडी, जिसमें इसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, इसमें आपका 1 से 1.5 साल तकरीबन बच जाता है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट एमएस और पीएचडी। इसी इसको भी सपोर्ट करता है मैक्स स्कॉलरशिप। उसके बाद मैक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स है और एक एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स है। अ, इसके अलावा भी दो मज़ीद टाइप्स हैं, लेकिन वो खास तौर पे उनके लिए हैं जो कुछ खास क्राइटेरिया में लाई करते हैं, जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। वो टीचर्स के लिए होती हैं खास तौर पे, जिसके बाद वो जो एज अ टीचर काम कर रहा हो, करंटली टीचर हो और 2 साल का उसके पास एटलीस्ट तकरीबन एक्सपीरियंस हो टीचिंग का, तो वापस आके फिर आप टीचिंग के लिए बाउंड होते हैं उसके अंदर। तो हम पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैथ्स को। इसमें क्या होता है कि आपने प्रोफेसर से रब्ता करना होता है और प्रोफेसर से रजामंदी लेनी होती है कि आप आपको वो सुपरवाइज करेगा। उस रजामंदी के लिए आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है मुख्तलिफ तरह से। आप प्रोफेसर को फ़ोन कर सकते हो, आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हो, या फिजिकली लेबोरेटरी उसकी जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं उसको लेबोरेटरी बोलते हैं, आप विजिट कर सकते हो। लेकिन बेटर ये होता है कि क्योंकि फ़ोन को भी वो अच्छा समझते हैं, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बचता है और उनका भी। पोजीशन आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, आपके पास आना चाह रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल देखिए, तो अगर आपके पास जगह है तो मैं आ जाऊँ। आपके पास पोजीशन है मास्टर्स की पीएचडी के लिए अपनी लैब में, तो मैं इस स्कॉलरशिप पे आना चाह रहा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ। तो डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो जाती है, फिर वो बता देता है ठीक है आप अप्लाई कर दो ये वो। लेकिन जो ज़्यादा प्रोफेशनल वे समझा जाता है वो ईमेल है। तो मोस्टली जब आप ईमेल करते हैं प्रोफेसर्स को, तो वो आपको कह देते हैं कि आप बताएं आप किस चीज़ में रिसर्च करना चाह रहे हैं। मोस्टली जापानीज प्रोफेसर्स की नेचर है कि वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं अपने पहले ही रिप्लाई के अंदर। वो बता देंगे अगर उनके पास जगह हुई तो वो कहेंगे आप किस चीज़ पर करना चाह रहे हैं, हमें रिसर्च प्रपोजल या डिटेल्ड रिसर्च प्लान बताएं हमें। ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। और चूंकि मैं इस पे ज़्यादा देर नहीं लगाना चाह रहा रिसर्च प्रपोजल पे, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग। लेकिन थोड़ा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल असल में एक डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरह। इसमें बताते हैं आपके मेरे प्रीवियस एजुकेशन इस फील्ड में थी और जहाँ मैंने इंटर्नशिप की, प्रोजेक्ट किए, टर्म प्रोजेक्ट किए या जर्नल या कॉन्फ्रेंस पेपर किए, जिसकी बेस पे मेरा इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बना। और आपकी मैंने रिसर्च प्रोफाइल देखी है, आप इस प्रोजेक्ट पे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे या इस रिसर्च थीम पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैं आके स्पेसिफिकली इस एरिया में ये टूल इस्तेमाल करके एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ ये काम करना चाह रहा हूँ। असल में वो पूरी डिटेल आपसे मांग रहे होते हैं इसके अंदर कि आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो जापानीज प्रोफेसर बहुत फेमस है अपनी रिसर्च की वजह से, इसीलिए उनका ये दिल होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है उसको पता हो रिसर्च का कि उसने करना क्या है। वो बिला वजह ना आ जाए या हमारा टाइम ना वेस्ट करे, हमें सिखाना ना पड़े उसे, रिसर्च से उसकी हाव ना हो। तो उसको जज करने के लिए वो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा आपको, वरना आगे चलते हैं। फिर बात आती है सीवी की। सीवी जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी और एक पेज की पसंद की जाती है, लेकिन 2 पेजेस से 1.5 2 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, बेशक वो यूरोपास स्टाइल ही क्यों ना हो। तो सीवी पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, या फिर
आपको बस हिंट ये दे देता हूँ कि अपनी सीवी छोटी बनाएं और उसके अंदर अपनी मैक्सिमम अचीवमेंट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर और वॉलंटियर वर्क, आपका एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, सब कुछ डालें, एक्टिविटीज़ डालें अपनी, और वो अटैच करके आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो ईमेल आपने करनी क्या है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रोफेसर्स को क्या ईमेल करनी है। मैं आपको ये भी बता दूंगा बाद में कि आपने प्रोफेसर ढूंढने कैसे हैं, तो वो भी इसी वीडियो का मैं हिस्सा रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आप अपनी ईमेल में यूज़ करें, अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट ये डालें। उसके बाद मेरी ये जो ईमेल है, मैंने ये एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। इस ईमेल को अपने मुताबिक मॉडिफाई करें आप, बाकी चीज़ें सेम रखें, और सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ के वीडियो पॉज़ करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा इस पे। और आपकी जो सीवी होगी अगर आप वो भी रिव्यू करवाना चाह रहे हैं तब भी मैं कंफर्टेबल हूँ। अ, आप मुझे अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं। मेरा यानी कांटेक्ट आप कर सकते हैं यूट्यूब के अलावा, या फिर मैं आपको ईमेल दे देता हूँ अपनी, G20212340@kfupm.edu.sa। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवा सकें। तो यहाँ पे आप अपने प्रोफेसर का नाम डालेंगे, और इसको अपने मुताबिक मोल्ड कर लेने के बाद सिर्फ नाम चेंज करें, जिस टॉपिक पे वो काम कर रहा है वो चेंज करें, और जिस स्कॉलरशिप पे आप जाना चाह रहे हैं, अगर जापान के अलावा कोई और आपने टारगेट किया हुआ है, तो कोई और मुल्क या कोई और स्कॉलरशिप आपने टारगेट की हुई है, तो यहाँ उसका नाम बदल दें। उससे क्या होगा कि ये आपको बार बार ईमेल लिखनी नहीं पड़ेगी, ये सेम रहेगी। और साथ ही सीवी अटैच कर दें। कई बार प्रोफेसर्स आपकी सीवी जो है वो उसी की बेस पे आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको कंसेंट दे देते हैं। कंसेंट का मतलब होता है प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस। प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस जो है वो, अगर वो आपको ऑफिशियल लेटर भी नहीं दे रहा, तो उसने ईमेल में बताया होगा कि ठीक है आप आ जाएं, मेरी तरफ से ओके है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी एज अ कंसेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। सपोज़ आपको प्रोफेसर से रब्ता करने के बाद आपको अप्रूवल मिल गई कि ठीक है आप अप्लाई कर दो, मेरी तरफ से ओके। फिर आपने उस मुतलका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलना है। वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपने खोलना है पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि चूँकि आप एडमिशन की जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड की जो डेट्स हैं वो तकरीबन यकम सितंबर से लेके और यकम फरवरी, सॉरी, यकम जनवरी या मैक्सिमम 31 जनवरी तक जा रही होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उससे पहले आप जो भी महीने बनते हैं उसमें आप कांटेक्ट करें और उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि हम आना चाह रहे हैं। ठीक होगा। आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें शुरू शुरू की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी है। तो चूंकि आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड को चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ आपने यूनिवर्सिटी की ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे आप यूनिवर्सिटी में कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। उसके साथ ही जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहीं पे यूनिवर्सिटी जो है आपसे आपसे मैक्स का फॉर्म भी मांग लेगी कि ठीक है अगर आप मैक्स पे आना चाह रहे हैं, सेल्फ फंडेड पे नहीं आ रहे, तो ये मैक्स का फॉर्म है, इसको भी अटैच करें और आप आ जाएं। जो मैक्स का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि अ, ये एक फॉर्म है, ये मैक्स का एप्लीकेशन फॉर्म, बस ऐसा ही एक फॉर्म, ये एक जर्नल फॉर्म है मैक्स का। तो इसको आप पीडीएफ में अपडेट करके और साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बस बस वेट करना है और यूनिवर्सिटी आपको हर हर स्टेप का ईमेल करती रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो है
95% से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कवर करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में मैक्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद वहाँ पे मैक्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक रैंडम खोल लेते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जापान। तो इसमें से कोई एक नाम ले लेते हैं, होक्काइडो यूनिवर्सिटी। होक्काइडो यूनिवर्सिटी मैक्स। पर्सपेक्टिव स्टूडेंट में हम गए तो आपको वहाँ पे मैक्स ज़रूर मिलेगा। मैक्स इन्फॉर्मेशन आ गई, इसका मतलब है कि ये मैक्स को डील करता है और सेपरेटली आपको गाइड कर रही है यूनिवर्सिटी कि आप एम्बेसी के थ्रू अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको फॉलो करें, अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको। कोई भी खोलेंगे आपको मिल जाएगा, तो मैं इसमें वक्त ज़ाया यहाँ नहीं करूँगा, बताना काफ़ी है। अब आपने अप्लाई करके जब आप वेट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो इवेलुएट करेगी आपको और आपको बता देगी कि आपका एडमिशन हो गया। सबसे पहली स्क्रीनिंग खुद यूनिवर्सिटी करती है। अगर वो आपको एडमिशन दे देती है तो उसके बाद वो क्या करेगी कि आपको ईमेल करके बता देगी कि हम अपने तौर पे अब आपके फॉर्म मिनिस्ट्री को भेज रहे हैं। मैक्स असल में जापानीज कल्चर की एक मिनिस्ट्री है जो इंटरनेशनल्स को ऑफर करती है स्कॉलरशिप। तो वो मैक्स मिनिस्ट्री को भेज देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जा चुके हैं। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मैक्स की मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी से आपको दोबारा मेल आ जाएगी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। इस दौरान आपने कुछ नहीं करना, बस वेट करना है कि वो क्या क्या कह रहे हैं। ईमेल के अंदर बताते रहेंगे आपको कि ठीक है अब आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर रिजेक्ट हो गए तब भी मेल कर देंगे आपको। उसके बाद क्या होगा कि अब मैक्स ने अभी एवेलुएट करके आपको सिलेक्ट कर लिया। मोर देन 80% चांसेस ये होते हैं कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स में चांसेस एक्सेप्टेंस के ज़्यादा होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस सब कुछ होती है। प्रोफेसर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एडमिशन फॉर्म मिल जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है कि क्या आपको ये बंदा वाकई चाहिए। तो वो कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, आप समझ लें कि हो गया बस। तो उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब चूंकि अब प्रोफेसर एक्सेप्टेंस प्लस यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लग चुकी है साथ, तो मैक्स भी उसको रिजेक्ट नहीं करता। मैक्सिमम चांस होते हैं आपका मैक्स लग जाता है और इसमें कंपटीशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू एम्बेसी रिकमेंडेड। अब क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई। अब सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है कि एम्बेसी आपको कांटेक्ट करेगी। एम्बेसी की तरफ से आपको जापान एम्बेसी इन योर कंट्री विल कांटेक्ट टू यू अबाउट वीज़ा प्रोसेसिंग। तो वो आपको कहेंगे कि आप काइंडली आओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और हम आपका वीज़ा आपको स्टैम्प करके दें और आप फ्लाई कर जाते हो जापान। जब आपको वीज़ा लगता है उसी दौरान यूनिवर्सिटी भी आपको मेल कर देती है कि हमें डेट बताएं आप कब फ्लाई करना चाह रहे हैं। टिकट भी उन्हीं की तरफ से होता है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझे बताएं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ऐसा हुआ कि पिछली मैंने एक और वीडियो बनाई थी तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं सही तरह हो पाई। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने अपनी जिससे मैं गेमिंग करता हूँ उससे की थी। तो उसने सिर्फ मेरी एक स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया और बाकी जो मैं प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है वो उसने स्किप कर दिया। इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो भी अवेलेबल रहेगी ताकि अगर आपको ऑडियो में सुनना पड़े आप समझ लें कि वो इस्तेमाल हो सकती है। अलबत्ता मैंने उसको छोड़ दिया, डिलीट नहीं किया। डोंट वरी, मैं ये सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं कर रहा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अप्लाई करें और बहुत अच्छी जगह जाएं। उसके बाद अपने मुझे उम्मीद है कि ये स्किप नहीं करेगी ये दूसरा सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट कैसे खोलना है और वहाँ से प्रोफेसर कैसे ढूंढना है। अब मैंने आपको एक ईमेल दिखाई थी, चूंकि कैसे ईमेल करते हैं प्रोफेसर्स को, ये वाली ईमेल। इसके पैरेलल एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करें, आप मेल ट्रैकर फॉर जीमेल, इसको इस एक्सटेंशन को आप लाजमी यूज़ करें। जिस तरह व्हाट्सएप के अंदर डबल टिक आ जाता है कि आपका मैसेज रीड कर लिया, रिसीव हो गया, खोला ही नहीं, डिलीट कर दिया, यहाँ पे आपको नोटिफाई हो जाते हैं आप।
तो लेकिन भेजने से पहले ना इसका एक छोटा सा टैग आ रहा होता है हर एक के नीचे, काइंडली उसको ना डिलीट कर दिया करें। क्रॉस छोटा सा आता है, यहाँ पे शायद उसकी फोटो आ रही हो, तो उसको आप ना डिलीट कर दिया करें। उस वो बेहतर होता है कि साथ ना जाए। दूसरी एक अच्छी एक्सटेंशन ये है कि ग्रामर ले आप यूज़ करें। इसकी एक्सटेंशन यूज़ करें ग्रामर लेके, अगर आप जब कुछ राइट करेंगे, टाइप करेंगे, तो ग्रामेटिकल गलतियाँ निकल जाएंगी। चलते हैं अब अपने जहाँ पे हमने प्रोफेसर ढूंढने हैं। अब क्या कैसे ढूंढने, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से प्रोफेसर हैं। जापान की लो लेवल 3 यूनिवर्सिटी भी मैथ्स को डील करती है, और हर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रैंकिंग रखती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज से कांटेक्ट करें आप। जापान टॉप यूनिवर्सिटीज मैंने लिखा, जितनी भी आ गई, मैं रिकमेंड करूंगा सबके सबके प्रोफेसर्स को आप ईमेल करो। कैसे करेंगे, अब आपको यूनिवर्सिटी का पता चल गई, नाम पता चल गया, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। तो कोई एक मिसाल के लिए एक दो यूनिवर्सिटीज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यूनिवर्सिटी को खोलेंगे, प्रोफेसर कैसे ढूंढेंगे और मेल कैसे करेंगे। उसके बाद हम एम्बेसी रिकमेंडेड पे चले जाएंगे। कोई एक खोल लेते हैं, आई टोक्यो यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, टोक्यो यूनिवर्सिटी। अब आपने या तो अब आपने अपना डिपार्टमेंट और अपने रेलिवेंट प्रोफेसर ढूंढने हैं चूंकि, और साथ ही साथ आपने डेट्स वगैरह देखनी है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती है उसका इंटरफेस, लेकिन हर एक के अंदर ना डिज़ाइन तकरीबन सेम होता है। आपको बंदे ढूंढने हैं, प्रोफेसर ढूंढने हैं, आप एकेडमिक्स में गए, स्कूल्स में गए, डिपार्टमेंट्स में गए, आपने अपने डिपार्टमेंट तक रीच करना है। देखो आ गए, आपके डिपार्टमेंट आ गए। मैं एग्जांपल लेता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। हम जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ गए बंदे, कहाँ गए इनके प्रोफेसर, कहाँ गए बंदे बंदे बंदे। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना डिपार्टमेंट की सेपरेट भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथ, इंफॉर्मेशन। अब मैंने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर दिया। अब मैं इस जिस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंटल साइट आ गई, जहाँ से आपको उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। आप ऐसे ही समझ लें आप यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे हैं, और अब आप किसी एक डिपार्टमेंट में आ गए हैं। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर आप कहाँ पे आपको मिलेंगे, फैकल्टी, फैकल्टी डायरेक्टरी, मेंबर्स, पीपल, किसी भी नाम से आपको मिल जाएंगे। फैकल्टी रिसर्च, पीपल होगा या फैकल्टी होगा, आईएसटी फैकल्टी, फैकल्टी किसी पे आपने क्लिक कर दिया। अब ये वो लोग आ गए जो कंप्यूटर साइंस में थे, ये वो लोग आगे जो मैथ में थे, ये वो लोग आगे जो आईपीसी में थे, ये वो लोग आगे जो इंफॉर्मेशन में थे, इंफॉर्मेटिक्स में थे, ये आगे जो हर एक का प्रोफेसर आ गया आपके सामने। अब आप अब प्रोफेसर मिल गया आपको, उसकी रिलेटेड अब हमें क्या क्या चाहिए। अब हमें एक और चीज़ का पता है कि हर प्रोफेसर के नीचे एक फुल प्रोफेसर के नीचे एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स काम कर रहे होते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस पूरी लैब का इंचार्ज एक फुल प्रोफेसर होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई फील्ड पसंद आए तो सबसे पहले तो प्रोफेसर को मेल करें, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट प्रोफेसर को मेल करें। असिस्टेंट और नीचे लेक्चरार को ना करें, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ से इसका लिंक नहीं खुला, मैं देखना चाह रहा था कि इस बंदे की मजीद मैं डिटेल देखूँ, इसका नाम, इसकी ईमेल, किस पे काम कर रहा है। तो मैं मजीद थोड़ा सा ढूंढना शुरू करूंगा, रिसर्च में आगे। ये भी मैं उसी उसी डिपार्टमेंटल वेबसाइट में, रिसर्च, एकेडमिक, कोलैबोरेशन, अवार्ड, फैसिलिटीज। चले मैं रिसर्च में आ गया। रिसर्च में आके मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, लाजमी मिलेगा, कि मुझे वहाँ के जो लोग हैं, टीचर्स हैं, वो किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो मुझे मिल जाए। अगर आपकी ये वेबसाइट जैपनीज़ में शो होने लग जाए, कोरिया की, चाइना की या जापान की, आपको समझ ना आए, तो ये गूगल ट्रांसलेटर की जो एक्सटेंशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी देख लूँ, कभी ये दोबारा ना मिस हो जाए, ठीक है। तो इस पे क्लिक करें आप, ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपका ना हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वे है प्रोफेसर्स तक पहुंचने का। मैं आपको भी एक दफ़ा वो बता दूं कि ये प्रोफेसर्स, अब ये रहा इंग्लिश का लिंक। तो अगर वो ख़राब हो रही है वेबसाइट, तो आप इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। एजुकेशन रिसर्च, मैं देखना चाह रहा हूँ कि
कौन कौन है उनके लिंक देखना चाह रहा हूँ, उनकी 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 मजीद डिटेल देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, रिसर्च में आगे उसके बाद दोबारा देखते हैं, यहाँ कहीं पे मुझे ऐसा कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा जहाँ पे एडवाइज़र प्रोफेसर्स की लैब का लिंक होगा, उनका पर्सनल लिंक होगा, या उन एटलीस्ट ऐसा एक पेज मिलेगा जो बता रहा होगा कि ये बंदा इस पे काम कर रहा है, इसकी ईमेल ये है, इसका इसकी लैब ये है, फलाना 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 सब डिटेल उसके अंदर मिलेगी मुझे। मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। यहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद अच्छा, ऐसे ही केस आता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, लेकिन अब नाम तक आ गए अगर, फिर क्या करेंगे आप? इसको भी देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ अब ये देखो, मैंने कहीं से छेड़ा-छाड़ी की, मैं आ गया। तो ये ये मैं आया पीपल्स के अंदर। ये वेबसाइट डिपार्टमेंट की नहीं है। इसने मुझे उस पिछली वेबसाइट ने मुझे, डिपार्टमेंट की वेबसाइट ने मुझे पॉपअप करके नए टैब में मुझे मेन वेबसाइट जो थी उसमें फिल्टर के सेक्शन में पहुंचा दिया, जहाँ पे मैं बंदे ढूंढ सकता हूँ थ्रू फैकल्टीज, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पोजीशन, प्रोफेसर, एसोसिएट, लेक्चरर, फलाना फलाना फलाना। मैं चाहता हूँ मुझे प्रोफेसर्स मिलें, फुल प्रोफेसर, और मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, मुझे बंदा मिल गया ये। अब यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, तो मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि एक तो इसका ये बंदा इस चीज़ पे काम कर रहा है, रिसर्च थीम, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च इंटरेस्ट, किसी भी नाम से इसका ये लिखा हुआ आ सकता है, कीवर्ड्स रिलेटेड टू रिसर्च थीम, ये इस पे काम कर रहा है। मजीद अब मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि मुझे ईमेल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ईमेल करने के लिए बंदे का नाम और उसका रिसर्च थीम और उसकी ईमेल आईडी। मुझे नाम पता चल गया, मुझे उसकी थीम पता चल गया, अब मुझे ईमेल आईडी चाहिए। अव्वल तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी एफिलिएशन साइट, यूआरएल, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो मुझे डायरेक्ट करेगा उस प्रोफेसर की ईमेल की तरफ, या उस बंदे की पर्सनल कोई ना कोई प्रोफाइल का जो लिंक होगा वहाँ तक मुझे ये ले जाएगा। अगर कुछ भी ना हो तो उसका भी मैं एक एंड हल आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये बंदा आ गया, ये मुझे स्कोपस पे डायरेक्ट कर गया, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी मुझे इसका समझ लें, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो मैं क्या करूँ कि जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च गेट, स्कोपस, या साई हब हो गई, और इसी एकेडेमिया होगी, इस तरह की जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम पेपर डाउनलोड करते हैं, जिनमें एक स्कोपस भी शामिल है, हम उस पर इसका नाम सर्च करेंगे। गूगल स्कॉलर हो गया, मैं इस बंदे का नाम कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, यू टोक्यो इस यूनिवर्सिटी का नाम है, गूगल स्कॉलर मैं लिख देता हूँ। ये मुझे अब इसका ना गूगल स्कॉलर का लिंक आ गया। अब ये इसकी ईमेल आ गई, ये रही इसकी ईमेल, और ये पे क्लिक करके इसका लेटेस्ट पेपर भी मैं देख सकता हूँ कि ये बंदा इस पे काम कर रहा है। आप इस पेपर को पढ़ के आइडिया लगा सकते हो कि बंदा किस पे काम कर रहा है। उसके बाद में आपको एक इसी स्टेज के ऊपर तो सॉरी नहीं बताना चाह रहा कि रिसर्च प्रपोजल में नहीं, तो बात चली जाएगी, छोड़ें। ये देखें, ये इस बंदा इस पे काम कर रहा है। अगर आपको वहाँ से भी ईमेल आईडी ना मिले तो इस बंदे का नाम क्या था, एजावा कियोहारू, एजावा कियोहारू, ये डबल टुंडे, और ये डी, यहाँ पे कहीं पे इसका मुझे ये डी, ये इसका ईमेल आईडी है। तो यहाँ से पेपर्स के अंदर वो अपना ईमेल आईडी लिखते हैं उन्होंने, ताकि पेपर पढ़ने वाला हमसे रब्ता कर सके। ये जो मैंने तरीका बताया ढूंढने का, ये सबसे मुश्किल तरीका है, जब आप फंस जाओ, आपको कोई मिल ना रहा हो बंदा। इसी तरह सारी फैकल्टी को आप बारी बारी खोलें, हर एक का रिसर्च इंटरेस्ट देखें क्या क्या है, किस किस चीज़ पे वो काम कर रहा है, उसको ईमेल करें। यहाँ पे भी ईमेल अक्सर वो दे देते हैं, ये देखो यहाँ पे भी दी हुई है कॉन्टैक्ट ईमेल। किसी का ये सेक्शन खाली होगा, वो बता रहे हैं कैसे ईमेल, इस ये जो हमने गंदा सा लिखा हुआ है इसको कैसे यूज़ करना है,
वो स्टैटिक के बाद बता रहा है कि एट जो है ना वो एट है, रिप्लेस ये ब्रैकेटों के अंदर जो एट लिखा हुआ है उसको इस एट से आप रिप्लेस करेंगे ना, इस एट को, ये ईमेल बन जाएगा आपका, तो वरना ये एरर देगा जीमेल के अंदर। अच्छा, किसी और वेबसाइट को खोलते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, आई एम सॉरी वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि आपको इस स्टेज पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम खोल लेते हैं कोई और, स्कूबा यूनिवर्सिटी जापान, एक गंदी सी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जिसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी तरह मैं देखता हूँ कि इसके बंदे ढूंढने हैं मैंने अब, कहाँ मिलेंगे इसके पीपल का सेक्शन, एकेडमिक्स का, रिसर्च का, कुछ भी ऐसा। तो मैं देखता हूँ ग्रेजुएट स्टडीज़, जर्नल स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएट स्कूल हैंडबुक, ग्रेजुएट जर्नल एजुकेशन फॉर इन्फोर्समेंट, स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर बैचलर, मास्टर्स के लिए जो प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रहे हैं। मैं इसके अंदर फिर देखता हूँ कि स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ये डीन आ गए। उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद जापानीज़ पेज पे क्लिक किया या इंग्लिश पे किया। अ, अब यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके ना बंदे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, पीपल नहीं मिल रहे मुझे, पीपल का सेक्शन नहीं मिल रहा। दूसरा हल क्या होता है कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, सकुबा यूनिवर्सिटी जापान, पीपल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर, रैंडम लिख लिया, गूगल अच्छा खासा सियाना बंदा है। फैकल्टीज में आएगा ये, और ये आगे आपके टीचर, ये बंदा इन इन चीज़ों पे काम कर रहा है, इसको आप खोलें अलग टैब में, उसको सब कुछ देखें, उसकी ईमेल आपको दी गई है, वो उसकी रिसर्च आपको दी हुई है, पब्लिकेशन खोलें। उसके बाद आप मज़ीद डिटेल में इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, ये कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्यों पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ है। और इसी तरह आप छेड़ा-छाड़ी करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आपको ईमेल मिल गई, आपको उसकी डोमेन मिल गई, आपको उसका नाम मिल गया, आप उसको ईमेल करेंगे। तो अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किन किन यूनिवर्सिटीज़ की मैक्स स्कॉलरशिप ओपन होती है, इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कैरियर्स हेल्प डेस्क। मैंने भी इसी को फॉलो किया था, इसलिए मैं इस वेबसाइट को हमेशा रिकमेंड कर रहा होता हूँ। ये उस्मान भाई का पेज है, तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसमें हम एशिया, जापान, जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस हैं, जो मैक्स की एड्स देती हैं, वो रित्सुमिकन यूनिवर्सिटी है, एडीबी जेएसपी है, दो देखिए इनकी डेट आ चुकी है 2024। मैं रित्सुमिकन के प्रोफेसर को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है और आपसे पैसे ज़्यादा मांगेगी। कंप्लीट गाइड, आप यहाँ से गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, फलानी किसका किसका कब कब अ, 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 जो है वो ऑफर होगी। इस वेबसाइट का एक और अच्छी अच्छी बात ये भी है कि आप इसको ओपन करें उसी तरह, और ये आपको बता देगी कि इसकी डेडलाइन कब है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, और एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। वही सेम बातें, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं सेपरेट बता रहा हूँ। साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर जो पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क का पेज है, आप डेफिनेटली उसको भी फॉलो करते होंगे। उसके अंदर अ, आप यही सेम चीज़ें और अपने सवाल जो हैं ये पोस्ट करके यहाँ से देख भी सकते हैं। देखें, कॉमनवेल्थ यूके भी लॉन्च होगी, फलानी फलानी फलानी। छोड़ते हैं इस चीज़ को और वक्त बचाते हैं, वीडियो लंबी दोबारा नहीं करना चाह रहा मैं। वैसे होगी, आई एम सॉरी। मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गई है। एम्बेसी रिकमेंडेड के जो डेट है वो तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये दौरानिया है इसका, ये किसी वक्त भी अनाउंस हो सकती है। इसको डिटेल में इसकी डेडलाइन देखने के लिए इसका मैंने एम्बेसी रिकमेंडेड के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। आप जब इसको खोलेंगे, नेक्स्ट, ये वाला ये लिंक है, तो इसमें वो बता देगा कि ये इसकी डेडलाइन जो थी वो मई थी, 26 मई। ये एक महीने के लिए तकरीबन ओपन होती है। मतलब अगर ये अप्रैल में 20 अप्रैल को ओपन हुई है तो इसकी डेडलाइन 20 मई को होगी। तकरीबन एक महीने के लिए इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी। इसमें आपको शुरू में किसी प्रोफेसर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होती,
और इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं पे करनी होती। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक मुल्क के अंदर एक एम्बेसी है, उसके अंदर पूरे मुल्क से एप्लीकेशंस जा रही हैं। उसके अंदर उस पूरी एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने 7 से 8 से 9 लोग तकरीबन इन्होंने सिलेक्ट करने होते हैं, जिसके अंदर 5 या 6 तकरीबन मास्टर्स होते हैं और 3 से 4 पीएचडी रखे जाते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्स्ट जनरली जो मैक्स्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 3.01 CGPA। और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रा अच्छे बनाएं। तो आगे चलते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके लिए करना क्या होगा, आपको पता चल गया कि ये इसकी डेट ओपन थी। इसके लिए ना कुछ फॉर्म होते हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। मैं इसको खोलता हूँ। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने देखा था, मैंने फिल किया हुआ था जब आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप एम्बेसी रिकमेंडेड में अप्लाई कर रहे होंगे, ये फॉर्म सेम रहेगा, सिर्फ इसके अंदर डेट्स बदलती रहेंगी। रिसर्च प्लान आपका रिसर्च प्रपोजल ही है एक तरह का, लेकिन इसके अंदर आपने कुछ सवालात को हैंडल करना होता है। ये नाम नूम लिख के अपना, मेरा नाम ये है, नेशनलिटी ये है। उसके बाद आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या आपकी मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है, सिर्फ इतनी ही जगह। और आप देखें कि रिसर्च प्रपोजल ये 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं रिक्वायर करते। आप एक पेज भी दे दें तो भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्टिव हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डील करता है कि रिसर्च थीम बताएं। थीम में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कि आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, और जो जो मेथोडोलॉजी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। जितना शॉर्ट और प्रोडक्टिव लिखेंगे उतना ज़्यादा वो माना जाता है। ये जो फॉर्म है ये मैक्स की तरफ से ही प्री डिज़ाइंड है, तो इसको इसी तरह आप यहाँ पे इसी फॉर्मेट के साथ फिल कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो था वो बहुत ही ईजी है। उसके अंदर आपने अपने प्रीवियस एजुकेशन की मार्कशीट है, कि आपने इंटर में आपके कितने नंबर थे, आउट ऑफ कितने थे, क्या परसेंटेज थी, बस ये फॉर्म छोटा सा, इसको भी फिल करें और साथ लगाएं। और उसके बाद सारे फॉर्म्स को फॉर्म्स आपकी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ आपने एक एनवेलप के अंदर बंद करके, और बाय बाय पोस्ट, बाय कुरियर, हार्ड फॉर्म के अंदर जो कॉपीज हैं वो आपने नेक्स्ट की जो एम्बेसी है आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद अगर नियर है आपके, तो उसको, अगर आपके जो है कराची कौंसलेट पड़ता है तो उसको आप कुरियर करेंगे, और कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी। लेकिन इसमें कंपटीशन फिर बता दूं ज़्यादा होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट फिर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी आप करें अप्लाई, हो सकता है आपका हो जाए। और आपको उम्मीद, आप प्रोफाइल अपनी ज़्यादा अच्छी तैयार करके करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रोफाइल ऐसे होता है कि अगर आपका जीपीए कम है तो आप एसओपी अपना अच्छा बनाएं, और रिकमेंडेशन लेटर्स अपने अच्छे बनाएं। रिकमेंडेशन लेटर्स के अलावा आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अ, जैसे नेक्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे फिल आउट करें आप। कॉन्सुलेट को आपका डॉक्यूमेंट चलेगी, तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो आपको ईमेल कर देते हैं कि आप काइंडली आएँ इस डेट को और अपना इंटरव्यू और टेस्ट दें। वो टेस्ट तकरीबन सेट टेस्ट जैसा होता है, इंग्लिश और मैथ का, इतना मुश्किल नहीं होता। तो उसके बाद अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको उम्मीद होती है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप इस स्टेज पे प्रोफेसर्स ढूंढना शुरू कर दें। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, जिस भी प्रोफेसर के पास आप जाना चाह रहे हैं, उसको बताएं कि मैं मैक्स रिकमेंडेड में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपके पास चाह रही हूँ, तो आप काइंडली पोजीशन है तो मुझे बताएं। तो ऐसा होता है कि प्रोफेसर आपको यस कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये पीछे अगर आपकी जो एवेल्युएशन चल रही होती है ऑलरेडी, फाइनल सिलेक्शन के बाद हम वैसे ही आपसे पूछ लेती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, हमें बताएं। वो आपको एक फॉर्म देते हैं छोटा सा, उसको फिल करके आपने भेज देना होता है एम्बेसी को दोबारा वापस। तो फिर आपसे वो टिकट वगैरह का पूछ लेते हैं, किस डेट को आपने जाना है या ये वो। तो वो इस स्टेज पे आप आके अपनी उस मुतलका यूनिवर्सिटी की डेट्स जैसे हमने देखी को फॉलो करके उसके मुताबिक आप अप्लाई करें। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो यकम से यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है, वो यकम से 1 सितंबर से लेके तकरीबन 1 जनवरी तक जाती हैं, और एम्बेसी के अप्रैल से जुलाई तक जाती है। इसके दरमियान में कभी भी अनाउंस हो सकती है। और
इसकी जो मज़ीद डिटेल है, कब इसने ओपन होना है, इसका आइडिया आपको इस वेबसाइट से लगाया जा सकता है। जो आपकी जो आपकी अ, जो आपका कुरियर होगा, अगर आपने इस्लामाबाद भेजना है तो इस एड्रेस पे भेजें। एक एनवेलप की एक साइड पे ये लिखें, दूसरी तरफ आपकी डिटेल्स। अगर आपने कराची भेजना है तो उसका डिटेल ये है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी की बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सारी फील्ड्स, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हेल्थ साइंसेज हो, अप्लाइड साइंसेज हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिमिटेड लिमिटेड एरियाज या लिमिटेड कॉलेजेस के लिए अनाउंस होती है। इसके लिए वही जो 3 मैंने आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए, उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है। आइल्स जीआरई की ज़रूरत नहीं होती, अगर है तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अ, और मार्कशीट जो है, वो मार्कशीट, नेक्स्ट का एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च प्लान, ये 3 वो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको इस वेबसाइट से दिखाया। आप डाउनलोड कर सकते हो जब ये अनाउंस होगी, या जब आप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी के, तो ये आपको फॉर्म वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये जो लिखा हुआ है ना, टेस्टेड कॉपीज, टेस्टेड कॉपीज, टेस्टेड कॉपीज, और ट्रांसक्रिप्ट, और ग्रेजुएशन, और इन दो को देखते हैं पहले। अच्छा, जो आपकी इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन की जो संदेह हैं, उनको आपने इंटर मैट्रिक को अपने मुतलका बोर्ड और आईबीसीसी से अटेस्टेड करवाना होता है। और उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन वाली हैं, वो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड करवाएं। वेरीफाइड का एक ठप्पा होता है, वो लगवाएं कि ये वेरीफाई हो चुकी है। फिर एचईसी में ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी अपॉइंटमेंट लेके वो फिल कराएं, और फॉरेन ऑफिस जाएं, वहाँ से ये सब कुछ अटेस्टेड करवाएं। सॉरी, सिर्फ मैट्रिक इंटर मैट्रिक से ऊपर जितने भी आपकी संडे हैं, एफआरसी बनवाएं अपना, वो साथ लगाएं। और ये जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड का ये लेटर है ना, ये आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक अलग फॉर्मेट में मिलेगा। ये एक तरह का रिकमेंडेशन लेटर है। यहाँ पे आपको वो रिकमेंडेशन लेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती जो आपने अपने एडवाइजर या प्रोफेसर से या लेक्चरार से बनवाया हुआ होता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है, ये वहाँ रिसर्च करने के लिए आना चाह रहा है, इसको एक्सेप्टेंस दें। वो नहीं है ये। यहाँ पे बॉडी इसकी सेम है तकरीबन, लेकिन एड्रेस करना है आपने अपने हमारे जो जहाँ से हमारी प्रीवियस एजुकेशन है, एटलीस्ट डीन से, वहाँ डीन या डीन से ऊपर की किसी सीट से ये बनवाना है। चेयरमैन भी नहीं चलता इसके अंदर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं चलता इसके अंदर। अगर कैंपस है, सब कैंपस है, तो वहाँ का एटलीस्ट वहाँ का प्रिंसिपल हो, हाईएस्ट पोजीशन का जो बंदा है, इंचार्ज हो, प्रेसिडेंट हो, उससे नीचे ये काबिल कबूल नहीं है। आपने जो थीसिस किया हुआ होता है, अगर वो पेपर है, पब्लिश हुआ हुआ है, या सिर्फ थीसिस भी है, नॉन पब्लिश्ड है, उसका थीसिस उठाएं, वो डाल दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप समझते हैं कि हमारी ये कंपनी हमें रेफर कर देगी, एक अच्छा लेटर बना देगी कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा था, हम इसको रेफर करते हैं कि हाँ, ये रिसर्च करे और वापस आके दोबारा हमारी हेल्प करे, या हमारे जो मसाइल हैं, क्राइसिस हैं, उनको हल करेगा, तो वो लेटर आप बनवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वो आपको कंपनी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो आपको नहीं बना के देंगे, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो स्कॉलरशिप आपका टिकट देगी, आपकी ट्यूशन देगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी देगी, आपको अकोमोडेशन देगी, और यहाँ तक कि आपको 1,43,000 जापानीज़ मास्टर्स को और 1,44,000 पीएचडीज़ को देंगे। साथ ही साथ 3,000 से 4,000 आपको इंश्योरेंस का भी मिलेगा। तो पैसे अच्छे खासे देते हैं ये लोग। साथ ही साथ जो मैं यूनिवर्सिटीज़ लास्टली आपको बताऊँगा, यूनिवर्सिटीज़ को मैंने इसलिए लिखा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ही कवर करती हैं। अगर मैं जापान में हर एक यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पे कि ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। आप जो भी खोलेंगे, मैं रैंडमली कोई खोलता हूँ, क्योटो, सांगू, गीफू यूनिवर्सिटी, जो आपको लगता है कि ये गीफू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट, तो गीफू, मैंने नाम भी पहली बार सुना है ये, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या ये वाकई मैक्स को डील करती है या नहीं करती। खोलते हैं इसकी वेबसाइट को, तो वैसे यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि अप्लाई फॉर मैक्स स्कॉलरशिप, तो ये डील करेगी। देखते हैं कहाँ पे कोई कुछ मैक्स का लफ्ज़ है। देखो, गिफू यूनिवर्सिटी रिकमेंड्स द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर, ये इस मैक्स का नाम है, MEC वैसे लिखते हैं, ये एक्स लिख देते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द मैक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि मैक्स को डील कर रहे हैं और ये एंड आफ्टर दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है आपकी। देखो इतने येन मिलेंगे आपको, क्या क्या कवरेज करेगी, अदर स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी दे रही है। कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, आपको मैक्स लाजमी मिल जाएगा। इसके साथ, इसके अलावा मैंने कोई ऐसी चीज़ जो कवर ना की हो, और वीडियो लंबी करने के लिए सॉरी। पिछली वीडियो मैं डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि वो करने से व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं पैसे नहीं आएंगे, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो मैं इसलिए ये वाला जो है वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली मजाक कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई तो काइंडली मुझे बताएं। वो तो बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद चीज़ें भी कवर कर सकूँ। थैंक यू।